वेलकम टू शिक्षास्तम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश लेक्चर सीरीज और ये हमारा पहला लेक्चर है। इस ऑनलाइन क्लास का मेन गोल सिंपल है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को सबसे इजी और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना। ओके, आप सब जानते हो इंग्लिश कई स्टूडेंट के लिए एक डर जैसा सब्जेक्ट होता है। कोई बोलता है इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है या ग्रामर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रही है, वोकैबुलरी याद करना बहुत ही मुश्किल है और कोई-कोई स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली बोल देते हैं इंग्लिश आती ही नहीं है, राइट? बट अब आपका ये डर खत्म होने वाला है क्योंकि इस सीरीज में हम इंग्लिश ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने कभी नहीं पढ़ी हो। ओके, हम रूल्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे, महसूस करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे और एग्जाम पैटर्न से कनेक्ट करते हुए धीरे धीरे इंग्लिश एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, जिससे इंग्लिश आपके लिए एक स्किल बन जाएगी जिस पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल होगा। स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पर एक बोल्ड टाइटल दिखाई दे रहा होगा, विच इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट? अब मैं चाहता हूं कि आप इस सिंपल दिखने वाले स्टेटमेंट की डेप्थ को समझें, क्योंकि इस एक लाइन में आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी का फाउंडेशन छिपा है। सबसे पहले सवाल आता है, बेसिक क्यों? हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं? देखो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर ना एक बिल्डिंग की तरह होता है। अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर के फ्लोर्स कभी स्टेबल नहीं रहेंगे। वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। एज यू कैन सी, इंग्लिश क्यों, बेसिक्स क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बेसिक का मतलब यहाँ पे कम बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक्स का मतलब है फंडामेंटल इंग्लिश, या वो इंग्लिश जो हमारे लिए एसेंशियल है, या इंग्लिश का जो फाउंडेशन होता है। क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग बेसिक्स के अगर हम एडवांस कंसेप्ट पर जाएंगे तो वो सब आपके लिए कंफ्यूजिंग ही रहने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की इंग्लिश 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। रिमेंबर, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोला, बल्कि मैंने आपको क्या बोला है? गवर्नमेंट एग्जाम्स की इंग्लिश। सो हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की इंग्लिश है वो 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर ग्रामर, सेकेंड इज आर वोकैबुलरी, थर्ड इज आर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फोर्थ इज आर अप्लाइड स्किल्स। इन चारों में सबसे पहले जिस चीज को हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है वो हमारा ग्रामर ही है। क्यों? ग्रामर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बट वाई? क्योंकि ग्रामर ही हमारी सब चीजों को अनलॉक कर देता है। इफ आपको ग्रामर समझ आएगा तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन इजी हो जाएंगे। अगर आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका वोकैबुलरी नेचुरली फिट होने लगेगा। ग्रामर क्लियर होगा तो आपके लिए एरर डिटेक्शंस बहुत इजी हो जाएंगे। सेंटेंस करेक्शंस, फिलर्स प्लस क्लोज टेस्ट, ये सब आपको और ज्यादा इजी लगने लगेगा। इसलिए कोर्स का नाम इंटेंशनली रखा गया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। नाउ अगेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझसे ये कहने वाले हैं कि सर, हम बेसिक से क्यों स्टार्ट करें? हमें तो ऑलरेडी इंग्लिश के कंसेप्ट्स आते हैं, हमने पहले भी ग्रामर पढ़ी है, राइट? यहाँ बेसिक्स का मतलब कम नहीं है स्टूडेंट्स। बेसिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप तभी टेंसेस या फिर मॉडल्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या वॉइस या नरेशन जैसे टॉपिक्स आसानी से सीख पाएंगे जब आपके फंडामेंटल्स क्रिस्टल क्लियर हो। जैसे अगर मैं आपसे पहली क्लास में बोल दूं, टुडे वी आर लर्निंग नॉन फिनिटिव वर्ब्स, जेरन्स, पार्टिसिपल्स, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड फ्रेंकली स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद जेरन्स या पार्टिसिपल्स आपने शायद पहली बार ही सुना हो, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें ये भी स्टडी करना है। लेकिन अगर सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब एक्चुअली क्या है, या फिर एक्शन वर्सेस स्टेट्स क्या होते हैं, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में मेन डिफरेंस क्या है या फर्क क्या है इन दोनों के बीच में, या फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन दोनों का काम क्या है, तब एडवांस ग्रामर अपने आप इजी लगने लगेगी आपको।
नाउ स्टूडेंट्स, जब हम अपना इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, बिकॉज इंग्लिश अपने आप में बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें लिटरेचर भी है, पोइट्री भी है, स्टोरीज भी हैं, एस्से भी हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश देखना है, जो हमें एग्जाम्स में, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स में मार्क्स दिला सके। विच मीन्स कि हमें शेक्सपियर नहीं पढ़ना, या हमें पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी एनालिसिस यानी कि लिटरेचर नहीं पढ़ना है, हमें कोई रिसर्च बेस्ड इंग्लिश नहीं पढ़नी है, या हमें टर्मिनोलॉजी जो कि कॉम्प्लेक्स होती है वो भी नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? मेनली हमें सिर्फ ग्रामर पढ़ना है। एंड हमें ग्रामर किस तरह से पढ़ना है वो भी मैटर करता है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर पढ़ना है। प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग करनी है, यानी कि प्रैक्टिस से सीखना है। रूल्स प्लस लॉजिक के साथ सॉल्व करना है पूरे ही क्वेश्चन पेपर को। एंड ये एक बहुत ही 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हमें इसे उसी तरह पढ़ना होगा। ठीक है। वॉट वी स्टडी वॉट एग्जाम एक्चुअली आस्क, यानी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारी पूरी सीरीज है, इसमें जो ये इंग्लिश है, ये बेसिकली एक इंग्लिश की सीरीज है एंड ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। बट किस गवर्नमेंट एग्जाम में इंग्लिश किस तरह आती है, ये भी हमारा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास मेंशन है कि हम किस किस एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीएससी और स्टेट लेवल एग्जाम्स, डिफेंस एंड बैंकिंग। नाउ स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी पूछना चाह रहे होंगे, सर पुलिस में कब से इंग्लिश आने लगी, राइट? सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इन पुलिस ऑफ कोर्स यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं पूछा जाता, बट हमारा एक और एग्जाम फॉर पुलिस होता है, दैट इज सीपीओ, विच इज ऑल्सो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, दिस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक एग्जाम है, ये कंडक्ट एसएससी कराता है हमारा। बट ये होता किस लिए? ये होता है दिल्ली पुलिस में, जस्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, ये होता है दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम आता है, हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेक्शन जरूर इंक्लूडेड होता है। रादर देन दैट, वी ऑल नो अबाउट यूपीएससी, which is our key point. Just a second, students. UPSC. Okay. Now, students, this UPSC exam, we all know, इसमें हम सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं, राइट? CS, सिविल सर्विसेज के लिए। इसी में एक पोस्ट होती है विच इज आर IPS, विच इज इंडियन पुलिस सर्विस। एंड स्टूडेंट्स, इस एग्जाम में इंग्लिश एक मेजर एंड की रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, टेक्निकली पुलिस एग्जाम्स में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे इंग्लिश पूछी जाती है। ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एसएससी में इंग्लिश किस तरह आती है? जो हमारा एसएससी एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होता है, उसमें ग्रामर जो होता है बहुत हैवी होता है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, स्पॉटिंग एरर्स आता है, जो कि एक बहुत ही मेजर स्कोरिंग एरियाज होते हैं। अगर हमें प्रॉपरली हमारा ग्रामर याद है तो हम इससे अच्छा खासा स्कोर कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड, हमारे पास रेलवे है, जिसमें ग्रामर बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं टेंसेस में से। देन उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट आ जाता है।
वो बहुत ही बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेसिक ग्रामर नॉलेज है तो हम इस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर अपनी इंग्लिश से लेके आ सकते हैं। पुलिस एग्जाम्स में स्टूडेंट्स बेसिक कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, वोकैबुलरी होता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रामर रूल्स पूछ लिए जाते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पीएससी एंड स्टेट एग्जाम्स में ना बहुत ज्यादा मिक्स्ड पैटर्न होता है। कभी कभी ये पैटर्न, ये जो बार है स्टूडेंट्स, ये कभी कभी बहुत हाई चला जाता है, कभी कभी बहुत लो आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मिक्स्ड वेरिएंट्स आते हैं स्टूडेंट्स। समटाइम ग्रामर बहुत ज्यादा टफ हो जाती है एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी काफी ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू डिफेंस। डिफेंस में कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रांग आते हैं स्टूडेंट्स, हाई वोकैबुलरी लेवल्स होते हैं, ट्रिकी ग्रामर क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। बैंकिंग में आरसी पे फोकस ज्यादा रखा जाता है। आरसी मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पे ज्यादा फोकस रखा जाता है। पैराजंबल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं एंड फिलर्स डोमिनेट करते हैं पूरे पेपर को। नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि अगर हमारा ग्रामर इजी और अच्छा होगा सो इट विल हेल्प अस इन रीजनिंग आल्सो, इन रीजनिंग ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, ग्रामर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल प्ले करता है हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं या किसी नई कोचिंग में या नई एरिया को आप ज्वाइन करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहता है। स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं हम किस टीचर से पढ़ रहे हैं, कौन ये सीरीज बना रहा है, क्या ये ट्रस्टवर्दी भी है, या जो हमें सर बता रहे हैं क्या ये सच में ट्रुथ भी है या नहीं है। रिलैक्स स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। इसमें हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक एकदम इजी वे में आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा हम वही आपको कराने वाले हैं। पूरा जितना भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होने वाली है, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करें, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह हमें बेसिक से लेके चलना है। अगर हमें बेसिक से लेके चलना है तो हमें उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाना होगा, उस लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा जो लैंग्वेज आप इजीली समझ पाए। इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको इस पूरी सीरीज में देने वाला हूँ वो सभी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे और लर्निंग एकदम फ्रेंडली मोड में होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत रूड तरह से या आपको कोई हैवी टॉपिक्स दे करके समझाएंगे या पढ़ाएंगे। नो स्टूडेंट्स, बहुत ही फ्रेंडली तरह से हम इस पूरी सीरीज को अपना कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। आप ग्रामर इतनी क्लैरिटी से सीखोगे कि एरर्स अपने आप आपको दिखने लग जाएंगे एकदम क्लियरली। वोकैबुलरी आपको नेचुरली याद कर पाओगे बिना किसी स्ट्रेस के। ओके स्टूडेंट्स, आप कॉम्प्रिहेंशंस को डिटेल्स में समझोगे और कॉम्प्रिहेंशंस आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्किल्स बन जाएंगे। एंड जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना स्टूडेंट्स तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बिकॉज हमारा मोस्ट ऑफ द ग्रामेटिकल सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डर का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इंग्लिश एक स्किल है। इंग्लिश हमें इंग्लिश से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश एक स्किल होती है। ओके, एंड स्किल को इंप्रूव करने के हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिन पे हम फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर राइट गाइडेंस। सेकेंड, अगर हम राइट एग्जाम्पल से पूरे ग्रामर को समझेंगे। थर्ड इज आर रेगुलर प्रैक्टिस। इफ हमारी गाइडेंस अच्छी है स्टूडेंट्स तो हम इंग्लिश को बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स अपने डेली लाइफ से लेके चलेंगे या वो एग्जाम्पल्स लेंगे जो हम डेली बेसिस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें ग्रामर याद करना और इजी हो जाएगा। प्लस जितना ज्यादा हम इस ग्रामर को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ग्रामर हमें और अच्छे से समझ आने लगेगी। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ ग्रामर को पढ़ेंगे नहीं या हम सिर्फ इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि सबसे पहले हम इसे फील करेंगे स्टूडेंट्स, देन इसे समझेंगे एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। वी ऑल नो अबाउट सर इसाक न्यूटन, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स, जब सर इसाक न्यूटन ने ग्रेविटी को
इजाद किया था, डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला या क्या हुआ था उनके साथ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम सब वो स्टोरी पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कि सर इसाक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एंड सडनली उनके सर पे ऊपर से सेब गिरा। तो उन्होंने क्वेश्चन करा कि क्यों ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले उन्होंने उस सेब को, जब वो उनके सर पे गिरा, तो उन्होंने इस चीज को फील किया कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा, ये वापस ऊपर क्यों नहीं चला गया। फिर उन्होंने उस चीज को समझने की कोशिश की। बेसिकली उन्होंने उसका आंसर फाइंड करा, उन्होंने ग्रेविटी का इन्वेंशन करा एंड उसके बाद उन्होंने उस चीज को जब वहां अप्लाई करा, उन्होंने जब थ्योरम्स एंड लॉज को जब वहां पे अप्लाई करा, तो हमें फाइनली कंसेप्ट मिला हमारी ग्रेविटी का। Similarly, students, grammar is also an skill. So इसे भी हमें सबसे पहले फील करना होगा, समझना होगा और उसके बाद इसे अप्लाई करना होगा, तो हमें हमारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इस सीरीज में आप ग्रामर को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आप उसे समझोगे भी और यूज भी करोगे स्टूडेंट्स। नाउ, व्हाई इंग्लिश ग्रामर मैटर्स इन वन डे एग्जाम। सो ये जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है, ये वन डे एग्जाम्स में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, इतना मैटर क्यों करता है ये वन डे एग्जाम में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ये सोचते हैं कि इंग्लिश बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, टाइम वेस्ट है, या फिर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश ग्रामर आपको सिर्फ पास नहीं कराता, बल्कि ये आपको भीड़ से अलग खड़ा खड़ा कर देता है स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश वन डे एग्जाम्स में क्यों इतनी जरूरी है, या एक स्मार्ट स्टूडेंट्स इंग्लिश को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक बहुत ही हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है। क्यों इंग्लिश ग्रामर सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाती है स्टूडेंट्स? किसी ने क्या कभी ये क्वेश्चन सोचा है? अभी मैं इतनी देर से आपको, जब से हमने सीरीज स्टार्ट करी है, हम तब से मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाली है। बट हाउ? स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम। इंग्लिश ग्रामर अकेले ही मोर देन 15 to 25% टोटल मार्क्स कवर कर देती है। अब सोचो, अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है, तो इंग्लिश ग्रामर अकेले आपको 15 से 25 मार्क्स बहुत इजीली दिला रही है, राइट। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये मार्क्स सीधे सीधे नहीं मिलते। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगी, तो कैसे कर पाएंगे आप? इवन 30 सेकेंड्स में भी हम फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। फुल मार्क्स इन द सेंस फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक एक क्वेश्चन में हम उसका फुल मार्क्स इंस्टेंटली कवर कर सकते हैं, अगर हमें इंग्लिश ग्रामर हमने अच्छे से पढ़ा है तो। लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। सपोज आपको एक रूल आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, और आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। बस 30 सेकेंड्स में आपका एक नंबर पक्का। और अगर आपने ये रूल 100 ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई किया है, तो एग्जाम में ये इतना नेचुरल तरीके से होगा कि आपको सोचने का भी टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। सो हो गया ना, 30 सेकेंड्स में हमारा एक मार्क्स पक्का स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस स्क्रीन पे, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, द टीम ऑफ प्लेयर्स डैश प्रैक्टिसिंग। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ऑप्शन है इज, आर, वर एंड हैव बीन। बट स्टूडेंट्स, एक चीज यहां पे देखने वाली ये है कि हमारे पास टीम लिखा है। टीम क्या होता है? टीम इज आर कलेक्टिव नाउन। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल याद है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो हमारा वर्ब यूज होगा, दैट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। जो भी कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा वर्ब यूज होगा, दैट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। So according to this, our answer is A, which is is.
So students, the team of players is practicing. Got it students? स्कोरिंग फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है, तो आंसर ऑटोमेटिक फास्ट आ जाएगा एंड आप स्कोर भी हाई से हाई कर पाएंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश का हिस्सा नहीं है स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग ये हर सब्जेक्ट की समझ का हिस्सा होता है स्टूडेंट्स। मैथ्स और रीजनिंग में भी कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आप किसी भी पैराग्राफ, पैसेज या स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पता है कौन सा टेंस क्या मीनिंग दे रहा है, किस सेंटेंस में किस चीज पर जोर दिया जा रहा है, किस क्लॉज में क्या आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा प्रोनाउन किस नाउन की ओर रेफर कर रहा है, तो आप पैराग्राफ को तेजी से और सही तरीके से समझ लोगे। और कॉम्प्रिहेंशन का पूरा खेल स्टूडेंट्स यही है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आंसर निकालोगे। इसलिए ग्रामर का मजबूत फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रांग बना देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरे को कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता, लेकिन मेरा उन सबसे एक ही कहना है, कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर जरूरी है, वोकैबुलरी नहीं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर वोकैबुलरी से नहीं, मीनिंग से टेक्स्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर कॉम्प्रिहेंशन, वन डे गवर्नमेंट एग्जाम्स में सबसे कॉमन और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है हमारा एरर डिटेक्शन। स्टूडेंट्स, एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें गलती होगी। कभी टेंसेस की गलती होगी, कभी वर्ब की फॉर्म्स की गलती होगी, कहीं पे आर्टिकल्स गलत यूज कर रखे होंगे, कहीं पे प्रीपोजिशन में एरर होगा और कहीं प्रोनाउंस की। बट अगर आपकी ग्रामर क्लियर है तो ये गलती आपकी आंखों को तुरंत दिखाई दे जाएगी स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से इतनी तेज हो जाती है कि इस सेंटेंस पढ़ते ही गलती दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहां पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है विच इज ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब देखने वाली चीज स्टूडेंट्स यहां पे ये है कि ईच ऑफ द बॉयज मीन्स जो हमारा नाउन है, द नाउन वी हैव इट इज इन प्लूरल फॉर्म। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल्स याद हैं, अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो जो हमारा वर्ब है दैट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। And if students sorry and students, if हमारा verb singular form में है तो यहाँ पे तो हमारा verb गलत लिखा हुआ है, it means here have, तो हमें इसकी जगह से करेक्ट करके क्या लिखना होगा, has। so students, यहाँ पे हमने एरर डिटेक्ट करने में कितना टाइम लिया, अगर हमें रूल्स याद है तो इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड्स एंड हमारा 1 मार्क्स पक्का, राइट। सो स्टूडेंट्स, एरर डिटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एरर डिटेक्शन में स्टूडेंट्स ऐसे ही 8 to 10 मार्क्स निकाल लेते हैं केवल ग्रामर के दम पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक बहुत ही टाइम एफिशिएंट सब्जेक्ट है। इसमें मार्क्स मैक्सिमम रहते हैं एंड टाइम उतना ही मिनिमम रहता है स्टूडेंट्स, ऑल्दो ये एक इतना अंडररेटेड पॉइंट है, लेकिन सबसे पावरफुल भी यही पॉइंट है। एग्जाम में टाइम ही सबसे बड़ा वेपन होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें टाइम 1 घंटा या 2 घंटा मिनिमम मिलते हैं एंड क्वेश्चंस हमारे पास मल्टीपल होते हैं स्टूडेंट्स। और इंग्लिश ग्रामर वो सब्जेक्ट है जो सबसे कम टाइम लेती है, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलाती है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता और डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। अगर आपने एक बार ग्रामर के रूल्स को समझ लिया
तो हर क्वेश्चन हार्डली आपके 20 to 30 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में हार्डली आपके 5 सेकेंड्स जाते हैं। प्रीपोजिशंस का रूल अप्लाई करने में हार्डली 10 सेकेंड्स जाते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को करने में आपके हार्डली 20 सेकेंड्स टू 25 सेकेंड्स हार्डली लगते हैं। वॉइस या नरेशन का पैटर्न याद अगर है आपको, तो हार्डली अगर उसका कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको 30 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसलिए ग्रामर को मास्टरी करने वाले स्टूडेंट्स को फायदा ये मिलता है कि उनके पास रीजनिंग और मैथ्स जैसे टफर क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, उनके पास टाइम बच जाता है। स्मार्ट स्टूडेंट यही स्ट्रेटेजी यूज करता है कि इंग्लिश और रीजनिंग में अपना टाइम सेव कर लेता है एंड उसी टाइम को वो इन्वेस्ट कहाँ करता है, मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथ्स में हमें कैलकुलेशंस करनी होती है एंड उसके बाद आंसर निकालना होता है। वेदर इंग्लिश में आपको जस्ट अगर एक रूल याद है और अगर आपको वो रूल इतना परफेक्टली याद है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आप उसमें एरर डिटेक्ट करेंगे एंड तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में डिसरिस्पेक्टिव एज भी आता है। मींस हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में ना डिसरिस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि हमें लिखना पड़ता है। ऐसे और लेटर राइटिंग जैसी चीजें आती हैं, जैसे बैंकिंग मेंस में भी होता है एंड प्रीवियसली एसएससी सीजीएल टीआर 3 भी होता था जिसमें डिसरिस्पेक्टिव में इंग्लिश आता था। अब उस चीज को हटा दिया गया है, बट स्टिल देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्स जहां पे आज भी डिसरिस्पेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एंड ये सीरीज हमारी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को नहीं बल्कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रही है, तो हम इस चीज को भी देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसरिस्पेक्टिव सेक्शंस में ऐसे, लेटर और प्रिसीज राइटिंग जैसी चीजें आती हैं, जिसमें एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि ग्रामर को भी केयरफुली इवैल्यूएट करता है। अगर हमारी ग्रामर स्ट्रांग है तो हम एकदम एरर फ्री राइटिंग लिख सकते हैं जो कि बिल्कुल स्मूथली लिखी जाएगी। एग्जामिनर सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेक करता है, टेंसेस की कंसिस्टेंसी को चेक करता है, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स को चेक करता है, लॉजिकल फ्लो और एरर फ्री राइटिंग भी चेक करता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डिसरिस्पेक्टिव एज पे कंटेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन ग्रामर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टिव एग्जाम में एग्जामिनर चेक करता है कि क्या आपकी लैंग्वेज क्लियर है, क्या आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकल एरर से फ्री हैं, क्या आप सही स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, क्या आपका पंक्चुएशन सही है, या क्या आप फॉर्मल टोन मेंटेन कर पा रहे हो, और ये सब ग्रामर में आता है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो एसे और लेटर दोनों ही नेचुरल फ्लो में लिखे जा सकते हैं, सेंटेंस स्मूथ रहते हैं और मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं स्टूडेंट्स ये हमारी कंप्लीट समरी है जिसमें फर्स्ट हमने देखा हाई वेटेज, अबाउट कॉम्प्रिहेंशन बूस्ट, एरर डिटेक्शन, टाइम एफिशिएंसी एंड डिसरिस्पेक्टिव पावर। अब इन सब फॉर्मेट्स को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स अब आपको क्लियरली समझ आया होगा कि इंग्लिश ग्रामर क्यों हर वनडे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग हिस्सा है। अगर आप ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप ना केवल एमसीक्यूज में चैंपियन बनोगे बल्कि डिसरिस्पेक्टिव पेपर्स में भी अनबीटेबल परफॉर्म कर पाओगे स्टूडेंट्स। कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। सो स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी स्टेप होता है ये समझना कि आपको पढ़ना क्या है। अगर हमें पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, किस डेप्थ में पढ़ना है, तो हमारी पूरी मेहनत बिखर जाती है। लेकिन इस लेक्चर सीरीज में हम बिना दिशा के नहीं चलने वाले स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्लैरिटी के साथ सीखेंगे और एग्जाम में आने वाले हर टॉपिक को मास्टर करेंगे स्टूडेंट्स यहां हम सिलेबस के फुल स्कोप को अंडरस्टैंड करने वाले। अगर आप जानते हो कि सिलेबस में क्या क्या है, स्टूडेंट्स अगर आप जानते हो कि सिलेबस में क्या क्या है, किस चीज की कितनी वेटेज है, कौन सा टॉपिक इजी है और कौन सा टॉपिक हमारा ट्रिकी है, कौन सा टॉपिक बार बार आता है और कौन सा हाई स्कोरिंग टॉपिक है, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन हाफ वॉन हो जाती है। इंग्लिश प्रिपरेशन हमेशा ऐसे होती है
पहले हमें सिलेबस को समझना होता है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, फिर कंसेप्ट सीखना होता है एंड उसके बाद हमें इस पूरी स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस करनी होती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस एक स्क्रीन पे अब आपको पूरे सिलेबस का एक ब्लूप्रिंट दिख जाएगा स्टूडेंट्स। ये आपकी प्रिपरेशन का भी एक रोड मैप है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैंने इस पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, this is our first part, this is our second part, this is our third and then our fourth part students। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारी कोर ग्रामर आती है। इस कोर ग्रामर में स्टूडेंट्स हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो हमारी 8 टाइप्स की होती है। देन हम टेंसेस पढ़ेंगे जो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, देन उसकी 4 फॉर्म्स होती हैं, यानी कि टोटल 12 फॉर्म्स। देन हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। सेकेंड इज आर वोकैबुलरी पावर। स्टूडेंट्स, इसमें हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, idioms and phrases, phrasal verbs, homophones and homonyms। थर्ड इज आर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स हम वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, मॉडल्स एंड एक्सिलरीज, सेंटेंस टाइप्स, ये चारों चीजें हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। देन लास्ट अप्लाइड स्किल्स, जहां पे हम अपनी बाकी की सारी चीजों को जो अभी तक हम पढ़ते हैं उसे अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें हमने देखा था एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैराजम्बल्स एंड सब्जेक्ट रीअरेंजमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब तक आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि हमारे लिए इंग्लिश ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो अभी हमने सिलेबस ओवरव्यू देखा है उसी सिलेबस को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।